नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित जितने भी आयोग आपकी क्या परीक्षा लेगा, उन सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमने क्या एक नया सेशन आपके लिए एक प्रारंभ किया है, जिसमें हम डेली क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में परिचर्चा करेंगे। ये जो आज की वीडियो होगी, यहाँ हम 13 और 14 नंबर के करंट अफेयर जितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और उसी में जो हमारा उद्देश्य है वो है प्रवक्ता संवर्ग के लिए। ठीक है, जो लेक्चरर एग्जाम है उसके लिए यह वीडियो क्या होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारा जो सेशन चलता है टीचिंग परीक्षा संबंधित हम परिचर्चा करते हैं। इससे पहले हमने एलटी के बारे में पूरी हमारी प्लेलिस्ट पढ़ी है। अब हम परिचर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, जो प्रवक्ता संवर्ग आपका एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी आपका सिलेबस बाय सिलेबस क्या होगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उन सभी का हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आइए जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो जानेंगे हम क्या, जो समसामयिकी घटनाएं हैं, देश में क्या हो रहा है, किस दिन क्या हो रहा है, आपको हम क्या प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, कराएंगे, रूबरू कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया था। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपने बताना है हाल ही में किसने बोल रहा है, किसने पहली बार क्या बोल रहा है, डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किया था। फटाफट बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का प्रारंभ, बताइए मुझे किसने किया था। ठीक है, बताओ फटाफट क्या आपका राइट आंसर होने वाला है, फटाफट बताइए मुझे। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, ऑप्शन सी आपका क्या है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा, ऑप्शन डी आपका पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है, हाल ही में कहाँ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, डीएसए का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया, इंपोर्टेंट है। तो कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नई दिल्ली हो गया। अगर आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डीएसए, ठीक है, उसका पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का, ये कहा, नई दिल्ली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, पूछ रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत और 13 अन्य देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा है कि वर्तमान में या हाल ही में किस देश ने भारत के 13 अन्य देशों के छात्रों के लिए, भारत हो गया और अन्य 13 क्या है, अन्य देश शामिल है, उसने छात्रों के लिए क्या फास्ट वीजा ट्रैक समाप्त कर दिया गया है। तो कनाडा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा रूस आपका, आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है, तो वही कनाडा की हम बात कर रहे हैं। तो कनाडा आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से आपको कनेक्ट कैसे करोगे, आप मुझे बताइए कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा है और कनाडा का कौन सा स्थान है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, भारत का 7वां है और 7वीं से पहले 6 और जो देश है उनका नाम आप मुझे बताएंगे, ऐसे आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, पूछ रहा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है। ठीक है, उनने किस राज्य में अग्निशमक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए आपके लिए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आपके लिए उपयुक्त सभी। तो अमित शाह ने अगर पूछेगा क्या, अग्निशमक सेवाओं को आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दी है, कितने रुपए की, 725 करोड़ की। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तीनों आपके क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पांचवा, पूछ रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पहली बार वैश्विक स्तर पर उसने कौन सा प्राप्त किया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना अगर पूछेगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, डब्ल्यूआईपीओ विपो रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पहली बार वैश्विक स्तर पर इसका कौन सा हासिल इसने प्राप्त किया है, तो इसका 6वां स्थान है। ठीक है, 6 नंबर पे भारत विपो की रिपोर्ट में है, पहली बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए,
पूछ रहा है हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने? थाईलैंड। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। ठीक है, पर्यटन विभाग के लिए क्या ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया? थाईलैंड ने नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्या किया है? टाटा के साथ ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। किसने? नोएडा इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है आपको। 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? नए नए 91वें आ गए आपके संजीव खन्ना जी। ठीक है, कब? 10 नवंबर या 11 नवंबर, कब इनको शपथ दिलाया गया आप मुझे बताएंगे। तो कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को? आपको पता है, राष्ट्रपति आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुर्मू जी द्वारा क्या 51वें राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश 91वें मुख्य न्यायाधीश को क्या शपथ ग्रहण दिलाया गया? किसने दिलाया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कौन बन के आए हैं? किसने शपथ ग्रहण की है? तो संजीव खन्ना आपका क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहाँ 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या? नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके लिए है, पूछ रहा है हाल ही में शिगेरू इबिसा को किस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका अभी तक पेपर अगर प्रिंट नहीं हुआ होगा ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में शिगेरू इशिबा, ठीक है, इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो जापान आपका क्या हो जाएगा? जापान का जो प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया है उनका नाम है शिगेरू इशिबा। इनका नाम क्या है? शिगेरू इशिबा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व निमोनिया नमोनिया दिवस मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नमोनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नमोनिया दिवस पूछेगा तो 12 नवंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप मुझे बताएंगे फटाफट, इंपोर्टेंट है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, IFFI का संस्करण गोवा में आयोजित किया गया या किया जाएगा। तो कौन सा? ठीक है, कौन सा किया जाएगा? आपसे पूछा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का कौन सा 55वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप वहां से इसका क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। 1.5 की स्पीड से भी आप रिवीजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, हाल ही में कहा विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र आयोजित किया गया? तो मिस्र आपका, ठीक है, मिस्र में क्या विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र आयोजित कहाँ किया गया? मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? आप मुझे आंसर देंगे, ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपके लिए क्या है? एक्टिविटी है, फटाफट मुझे आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो कितने? 200 करोड़ रुपए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, भारत गवर्नमेंट है, उसने हरित हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ रुपए क्या किया इसने आवंटित किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ? तो बताना है कि किस देश का व्यापार केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ? तो रूस आपका क्या हो जाएगा? रूस आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 16। आप मुझे बताएंगे कि पूछा है मंगल पांडे ने कब पहली बार बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई थी? फटाफट बताएंगे। राइट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट बताइए मुझे क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट बताओ, आपका मुझे आंसर चाहिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या राइट आंसर होगा। देखो, दोनों भाषाओं के लिए है, हिंदी वालों के लिए भी ऐड किया है, इंग्लिश वालों के लिए भी किया है। पूछ रहा है व्हेन डिड मंगल पांडे फायर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बैरकपुर? आपसे पूछ रहा है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में सबसे पहले किस अधिकारी पे गोली चलाई थी? बता रहा है व्हेन डिड मंगल पांडे
फायर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैरकपुर। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कब? 29 मार्च 29 मार्च 1857 को, ठीक है? 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया था? पहली बार क्या किया था? बैरकपुर में क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई थी। तो 29 मार्च 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखो इंग्लिश वालों के लिए भी ऐड किया हुआ है, पीडीएफ आपको मैं यूके टीचिंग परीक्षा में दे दूंगा। दोनों भाषाओं में पढ़ना एक साथ पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं आपको हिंदी, क्योंकि हिंदी वाले ज्यादा हैं, तो हिंदी वालों में मैं हिंदी में क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। बाकी इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, जहां दिक्कत होगी हम दोनों भाषाओं में भी चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि देखो दोनों भाषाओं में अगर हम पढ़ने बैठे तो समय लगेगा, एक क्वेश्चन में 2 बार टाइम लगेगा, ठीक है? क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है किसको हिंदी कवि का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है पूछूंगा, तो आप बोलोगे किसे? अमीर खुसरो को। तो इन्हें ही हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। मिक्स आपके लिए है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, देखो करंट अफेयर भी है, मिक्स आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं, इंपोर्टेंट होगा, ठीक है? आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 है, भगवान कल के किस धर्म से संबंधित है? आप बताइए मुझे कि भगवान कल के किस धर्म से संबंधित है, ठीक है? फटाफट बताइए मुझे किस धर्म से थे? तो हिंदू आपका, ठीक है? जो भगवान कल की है ये क्या हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है? क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द ब्रोकन विंग्स पुस्तक लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि किसके द्वारा, ठीक है? ब्रोकन विंग्स बुक लिखी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द ब्रोकन विंग्स बुक? तो किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके, कौन इसके राइटर हैं? तो राइटर पूछता है तो कौन इसके राइटर हैं? तो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा? सरोजनी नायडू द्वारा यह लिखी गई। थ्रेशोल्ड किसकी है? आप मुझे बताना थ्रेशोल्ड किसकी है, ठीक है? थ्रेशोल्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो किसकी है, ठीक है? राजा राम मोहन राय, आपको पता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है? आत्मीय सभा हो गया, वेदांत सभा हो गया, ठीक है? आत्मीय कॉलेज हो गया, ठीक है? सती प्रथा का अंत किया, ठीक है? और इनके प्रमुख पुस्तक के नाम बताओ मुझे, राजा राम मोहन राय की, ठीक है? लाला लाजपत राय आप जानते हैं, अबुल कलाम आजाद हो गया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 पूछ रहा है, मैसूर राज्य के किस शासक को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है? बताना है आपको कि जो मैसूर शासक है उसमें किसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? क्या पूछ रहा है कि विच रूलर ऑफ मैसूर स्टेट वाज आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? तो किसे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये हमारा किसके, हमारा 13 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले थे उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं 14 नवंबर के जो महत्वपूर्ण आपके लिए करंट अफेयर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, हाल ही में किस मंत्रालय ने औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो होम मिनिस्ट्री, ठीक है? गृह मंत्रालय आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में कहा डीआरडीओ ने, ठीक है? डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो उड़ीसा, ऑप्शन ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, पूछ रहा है कि हाल ही में किसने 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले एम्स दरभंगा और